हेलो एंड नमस्ते जी। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी फिर दोबारा से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में, और मैं हूँ निशा। तो जी आज दिन है, ट्यूसडे मॉर्निंग है, और ट्यूसडे मॉर्निंग से सुबह के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था आई थिंक। 9:30 बजे से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो अभी सबसे पहले जो है मैं इधर से ही अपना जो काम है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और बच्चे दोनों गए हैं स्कूल। तो जी बच्चों के जाने के बाद वही रहता है, थोड़ी सी चाय वाय लेने के बाद फिर लगती हूँ काम पे। और थोड़ी देर कर लिया था रेस्ट, क्योंकि सुबह जैसे कि अपना वही टाइम 5:15 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ। तो फिर वही है, गऊ ग्रास वगैरह निकालना, और थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ तो थोड़ा सा ब्रेक लेना तो बनता ही है। और बच्चों को भेज भेज के फिर थोड़ी सी एक कहते हैं ना, टेंशन फ्री हो जाता है इंसान, थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, चलो गए सब के सब। अब जो है अपना एक रिलैक्स वाली चाय ले लेते हैं, और चाय पीने के बाद ही फिर घर के काम पे लगेंगे। तो इधर ना मैंने कपड़े धो लिए थे। तो कपड़े धोने के बाद यही सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है, कपड़े डालने हैं तो उससे पहले मेरे को ये एरिया क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि सारे ग्रिल वगैरह पे डालती हूँ तो ग्रिल को पोंछना भी पड़ता है, धूल मिट्टी वाली पे नहीं डाल सकते। और एक दिन इस छज्जे की सफाई नहीं होती ना तो इतना गंदा हो जाता है। मतलब सुबह जैसे मॉर्निंग में क्लीनिंग करो और रात तक तो ऐसे लगता है इतनी धूल मिट्टी के बिल्कुल भी गंदे छज्जे पे तो कपड़े डाल ही नहीं सकते। वो धुले धुलाए भी सारे गंदे हो जाने हैं, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी थी। इसी वजह से सबसे पहले ना मेरे को ये वाली जगह जो है वो साफ़ करनी पड़ती है सुबह सबसे पहले। घर के कोई भी काम मैं बाद में छोड़ सकती हूँ, बट इसको मेरे को क्लीन तो एक कहते हैं ना, मजबूरी समझ लो, ये ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा। वरना क्या है, अगर एक आधा भी कपड़ा ज़मीन पे गिर गया ना तो सारे वो कपड़े गंदे हो जाने हैं मेरे। तो चलिए अभी कपड़े मैं धो के इधर ले आई थी, और इनको झाड़ झाड़ कर मैं डाल दूँगी। और धूप भी देख सकते हो, इतनी तेज़ धूप हो रही है। और ऐसे लग ही नहीं रहा है कि जैसे अब अक्टूबर का महीना है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है मई जून की सड़ी गर्मी पड़ रही हो। फिर से गर्मी का ऐसा बुरा प्रकोप सा समझ लो कि पता नहीं ये गर्मी जाएगी भी कि नहीं जाएगी। इतना मेरे को तो ये इधर कपड़े डालते टाइम तो ना मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, इतनी तेज़ धूप होती है ना कि सिर घूमने लग जाता है। भाई जल्दी से कपड़े डाल के यहाँ से भगो। और इसी वजह से ना, चाहे 9 बजे धो लो चाहे 7 बजे धो लो, धूप इतनी तेज़ 7:30 पौने 8 तक तो इतनी तेज़ आ जाएगी कि बस ऐसे लगता है यहाँ पे एक सेकंड भी खड़ा होना मेरे को सबसे ज़्यादा भारी लगता है। तो चलिए, बट काम तो करना ही पड़ेगा। कपड़े मैंने डाल लिए सारे। और कपड़े डालने के बाद जो काम है वो घर के भी अंदर के कोई से भी काम स्टार्ट नहीं करे हैं। तो रोज़ाना के काम में यही रहता है कि कहाँ से काम स्टार्ट करें, कहाँ से छोड़ें। अभी किचन का ना क्या हुआ, क्योंकि आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ का फास्ट है, तो इसीलिए मैं यही सोची थी किचन का काम कहाँ से स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ। फिर मैंने किचन का छोड़ दिया, मैंने कहा चलो बाहर का एरिया जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि किचन में ना सब्जी तो बनानी नहीं है। सुबह सब्जी बच्चों के लिए मैंने वो आलू फिंगर वाली सब्जी बनाई थी। आलू को लंबे लंबे कट करके उसको बस फ्राई में ही ऐसे ही छोंक दिया था, और वही सब्जी थोड़ी सी रखी हुई है। तो बच्चों के खाने के लिए दोपहर में देखूंगी वो क्या खाएंगे क्या नहीं। बट अभी जो है कि काम फिर यही लग रहा था कि चलो सफाई से ही स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि करना तो मुझे ही है। चाहे मैं क्लीनिंग से स्टार्ट कर लूँ, चाहे किचन को क्लीन करके कर लूँ, चाहे अपने घर का कोई से भी कॉर्नर से क्लीनिंग की सफाई स्टार्ट कर लूँ। तो वही ये सोच रही थी कि चलो सबसे पहले मैं बाहर का एंट्रेंस एरिया ही साफ़ कर लेती हूँ। तो उधर एंट्रेंस एरिया क्लीन करने से पहले पहले वॉश बेसिन को धो लिया है मैंने, क्योंकि रोज़ाना ये भी थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो सफाई इसकी भी बहुत ज़्यादा ना ज़रूरी सी हो गई है। मेरे घर के कोई सा भी हिस्सा ऐसा नहीं रहा कि अब, या तो आदत समझ लो ऐसी पड़ गई है कि लगता है कि चलो ये भी क्लीन कर लो रोज़ाना ही। अच्छा नहीं लगता कोई अगर घुसेगा देखेगा कि हाँ क्या सफाई कर रखी है, अगर एंट्रेंस एरिया ही वॉश बेसिन साफ़ नहीं है, या बाहर का जो बाथरूम है कॉमन बाथरूम वो क्लीन नहीं है। क्योंकि वो वाला बाथरूम ना मम्मी यूज़ करती हैं, या दोपहर में मैं नहाती हूँ उस वाले बाथरूम में। तो फिर नहाओ तो वही रहता है कि जैसे गंदे साबुन वगैरह की छींटें हमारी टाइल पे पड़ जाती हैं। तो इसी वजह से फिर मेरे को हर दूसरे दिन मतलब सर्फ से पूरा जो बाथरूम है वो क्लीन करना ही पड़ जाता है। तो बस अभी सबसे पहले मैं ना सारे जो जीने की सफाई कर लेती हूँ, जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ।
हाँ जी, तो इधर सीढ़ियाँ क्लीन करने के बाद ना मैं फिर आ गई यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि ये ना कल परसों की मेहंदी घुली हुई रखी है और ना बिल्कुल मेरे माइंड से ना रोज़ ही स्किप हो जाती है कि मेहंदी घुली हुई है तो इसको लगाना है, वही दिमाग से ना बिल्कुल मेरे फ्लिप हो रहा था। तो आज फिर मैंने सबसे पहले जैसे सीढ़ियाँ वगैरह पे झाड़ू लगाई ना, और एकदम मेरे को याद आ गया कि नहीं यार मेहंदी घुली हुई है, तो सबसे पहले मेहंदी को लगा लेते हैं। और मेहंदी लगाने के बाद जो है फिर वही रहता है कि 3-4 घंटे जब तक मैं घर का काम करूँगी ना, तब तक ये जो मेरी मेहंदी है अच्छे से बालों में कलर भी दे देगी और मैं घर के और बाकी काम कर लूँगी इतनी देर में। सिर पे मेहंदी लगाने के बाद या आप घर का कोई भी काम कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें कर लो, चाहे फेस मास्क लगा लो या अपने हेयर पे मेहंदी अप्लाई कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप। कोई भी काम अगर आपको फालतू टाइम नहीं मिलता घर के अपने लिए, तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। घर का काम करते करते अपने ऊपर अपने सिर पे मेहंदी लगा सकते हो, या कुछ भी चीज़ आपको फेस पे कुछ लगाना है या बॉडी पे कुछ लगाना है तो वो लगा के आप घर के जो काम है वो भी कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले यहाँ पे मेहंदी लगाने के बाद मैंने ये वाला बाथरूम जो है ये क्लीन कर दिया था अच्छे से सर्फ़ से। और सर्फ़ से साफ़ होने के बाद ना एक अलग ही चमक आ जाती है। आप जितना मर्ज़ी चाहे वैसे पानी डाल के क्लीन कर लो, वो वाली सफाई बिल्कुल भी नहीं दिखती जब तक आप अगर थोड़ा सा भी हल्का सा सरफ डाल के ना पोछे से घुमा के अगर थोड़ा बहुत भी साफ़ कर देते हैं तो उससे अच्छे से हमारा जो है बाथरूम क्लीन हो जाता है। तो टैप वगैरह भी फिर मैंने कर दी थी साफ़, क्योंकि जब फ्लोर कर रही हूँ तो फिर टूटियों को भी साफ़ करना बनता ही है। तो ये वाला बाथरूम फिर पूरा ही मैंने कम्प्लीटली क्लीन कर दिया था। तो चलिए अभी नेक्स्ट बारी जो आती है वो है घर के और सारे एरियो को क्लीन करने की। और अभी सारा ही काम बचा हुआ है, तो बस अभी फटाफट से सब चीज़ों को मैं साफ़ कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि बच्चे गए हुए हैं। अब आराम से मेरे को कोई टेंशन भी नहीं है कि कोई सा मुझे तंग करेगा, ये नाश्ता दो खाना दो। तो फ्री होकर अपने घर की सफाई करने का एक अलग ही मज़ा है। चाहे घर के कोई भी कितने भी सदस्य हों, अगर घर में है और तब आपको कोई कह दे कि हाँ आप घर की सफाई करो, तो वो मज़ा नहीं आता। क्योंकि जब हम सफाई करते हुए आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अब हमारी साफ़ करे कराए घर में ना कोई पैर ना बनाए, या पोछा लगा रहे हैं जैसे हमने कोई भी चीज़ आपने छोड़ी है, चाहे बाथरूम है, चाहे बेड है, चाहे किचन है, वो कोई गंदा ना करे। तो बस अभी यहाँ जो बाथरूम का गेट है इस पे भी हैंडल वगैरह पे भी मैंने टॉवल मार दिया है कि कुछ अगर स्पॉट वगैरह जैसे हाथ के बन जाते हैं वो सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। तो बस अभी फाइनली यहाँ पे मैं वाइपर से पूरा बाथरूम को सुखा दूँगी कि कोई पानी वगैरह ना रहे इधर बाथरूम में। तो बस अभी इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी से।